जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का नाम में इस वीडियो में कि इस टॉपिक को आप आज समझे कि पिलातुस का पत्नी आप जानते हैं, इसको जानना आपको जरूरत है। क्या आप जानते हैं पिलातुस के पत्नी को परमेश्वर ने क्या बातें करी? परमेश्वर ने क्या बातें करी पिलातुस के पत्नी को सपनों के द्वारा? इस विषय पर आज बात होगी, जो कि लिखा है मत्ती की 7:19 में। लिखा क्या है ये उसको पढ़ते हैं। पहले लिखा है कि जब वहां पिलातुस के पत्नी जब वहां पिलातुस यानी कि पिलातुस न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था, जब वहां पिलातुस न्याय के गद्दी पर बैठा हुआ था, तो उनकी पत्नी ने उससे कहला भेजा कि तू उन धर्मी के मामले में हाथ ना डालना, कि तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना। तो इसको आप और एक बार समझ लीजिए कि लिखा है जब वहां पिलातुस न्याय के गद्दी पर बैठा हुआ था, तो उसकी पत्नी ने उससे कहला भेजा कि तू इस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना। धर्मी, राइचियस, तो तू हाथ ना डालना। क्यों? तो पिलातुस की पत्नी कहती है मैं आज, यानी कि पिलातुस के पत्नी आज सपने में उसके कारण, किसके कारण? धर्मी के कारण दुख उठाया है। उसने क्यों दुख उठाया है? खुद दुख उठाया। क्यों? आप जानना चाहोगे? इसका मतलब क्या है कि पिलातुस ने सपना नहीं देखा, सपना देखा उसके पत्नी ने। और बाइबल क्या कहती है पत्नी को? बाइबल पत्नी को क्या कहती है? बाइबल पत्नी को कहती है कलेसिया। तो कलेसिया बताती है, पत्नी को कलेसिया बताती है बाइबल। तो कलेसिया को ये एहसास होना चाहिए कि जिस धर्मी को क्रूस पे मारा गया है, वो मेरे पापों के निमित्त, वो मेरे पापों के लिए मैं दुख इसीलिए उठाता हूँ। पिलातुस की पत्नी कह रहा है मैं दुख इसीलिए कह रही हूँ, पिलातुस की पत्नी कह रहा है मैं दुख इसीलिए उठाता हूँ। ये मैं कह रहा हूँ कि मैं दुख इसीलिए उठाता हूँ कि यीशु मसीह धर्मी है। उठा रही हूँ जो दुख इसीलिए उठा रही हूँ कि यीशु मसीह धर्मी है। और मैं, वो कह रहा, पिलातुस की पत्नी कह रहा है मैंने सपने में पूरी तो नहीं बताई सपने, जितना लेखक ने बताई उतना इसमें लिखा है, लेकिन बहुत कुछ बताया सपने में। लेकिन जो बताया होगा, जो हमारे पास में डिस्क्लोज नहीं किया गया है। लेकिन पिलातुस का पत्नी कहती है सपने में दुख उठाया, मैंने सपने में दुख उठाया। क्यों? क्योंकि मेरे पापों के वजह से ये आदमी मरा है। मानव जाति के पापों के लिए ये आदमी मरा है। मानव जाति के पापों के लिए ये आदमी क्रूस पर मर गया है। इसीलिए लिखा है धर्मी, यीशु धर्मी। तो ये और दुख को और धर्मी को मैं ये कनेक्ट कर रहा हूं, इसका साथ जोड़ रहा हूं। देखिए कैसे है, क्या कहता है, क्या बात हो सकती है, कि इसका मतलब क्या हो सकती है। दोस्तों, हम जब बाइबल को पढ़ते हैं ना, तो छोटी छोटी बातें को फोकस नहीं करते। क्यों नहीं करते? जिसको पौलुस कहता है
पहला करंथियों 11 अध्याय 29 से लेकर 31 में, यदि हमने जांचा होता, यदि हमने परखा होता तो दंड नहीं पाते, हमने नहीं जांचा। और ये पिलातुस की पत्नी कहती है, जिसको तुम पकड़ कर लाए हो ना, पिलातुस की पत्नी कहता है जिसको तुम पकड़ कर लाए हो ना, यानी कि यीशु को, उसको मामले में हाथ नहीं डालना, हाथ नहीं डालना, क्योंकि ये धर्मी है, ये धर्मी है। क्योंकि मैंने इसको सपने में आज बहुत दुख उठाया, मैंने देखा, मैंने दुख उठाया। क्यों दुख उठाया? क्योंकि इस व्यक्ति को, इस व्यक्ति मेरे पाप में, इस व्यक्ति ने मेरे एक एक पाप गिना दिया। अभी दुख क्यों उठाया पिलातुस के पत्नी ने? क्योंकि इस धर्मी व्यक्ति ने पिलातुस की पत्नी की एक एक पापे को गिना दिया। इसने मेरे एक एक पापों को बता दिया। अब आपके बाद में बंद कमरे में आप, उसका मतलब पिलातुस रहने का बाद भी ये क्या क्या करते थे। पिलातुस जब घर में नहीं रहता था, तो उसका मतलब पिलातुस जब घर में नहीं रहता था, ये क्या क्या करते थे, बंद कमरा में क्या करती थी, और मैं जब जवानी में थी क्या करती थी, मैं सब शादीशुदा होने का बाद क्या करती थी। मेरे एक एक पाप इस धर्मी व्यक्ति ने मुझे गिना दिया, मुझे बता दिया। मेरे सपने में आकर मैंने दुख उठाया, और पिलातुस को कह रहा है कि तू उसको कुछ नहीं करना, इस धर्मी को हाथ तक नहीं लगाना, क्योंकि ये धर्मी है। अब जब ये पिलातुस को ये पता चला, तो पिलातुस ने क्या कहा सुनिए। जब पिलातुस को पत्नी की बातों की एहसास हुआ, बातों को जोड़ते गया, बातों को एनालिसिस किया, तब यूहन्ना की किताब 19:5 में पिलातुस क्या कहता है, देखिए। जब यीशु कौन सा? यूहन्ना का किताब 19 अध्याय 5 नंबर वचन। जब यीशु को कांटों का मुकुट और बेजनी वस्त्रों पहने हुए बाहर निकाल रहा था, और पिलातुस ने उनसे कहा, किससे कहा? यीशु की तरफ देखकर उसके लोगों को, उसके साथ जो लोगों थे, वहां जो लोग थे, उनको कहा, देखो यहाँ पुरुष, देखो यहाँ पुरुष। जैसा कि लिखा है इंग्लिश में, ही इज द मैन। देखो ये यहाँ पुरुष है। तो ये देखो ये पुरुष। क्यों? क्योंकि पिलातुस को ठीक इसके पहले का जो कोड़े मारने की आज्ञा दी पिलातुस ने, इसके पहले का वचन में लिखा है कि पिलातुस ने इसको कोड़े मारने का आज्ञा दिए थे। और इसको ठीक पहले उसको जो भयंकर तरीके से यीशु को पीटा गया, इस धर्मी व्यक्ति को पीटा गया, ये धर्मी मनुष्य को पीटा गया भयंकर तरीके से। पिलातुस कहा, पत्नी का बात को एनालिसिस कर पत्नी का बात कर सुनकर उसने कल्पना करी, उसने बात को जोड़ा, और इतना मार खाने का बाद कोई आदमी नहीं बच सकता। इतना यीशु को टर्चर हुआ, इतना मार खाने का बाद कोई आदमी बच नहीं सकता। इतना मार खाने का बाद पीठ के पीछे मटन का टुकड़ा गिर रहा होगा, जिसको कहते हैं, जैसे कहते हैं ना, क्या कहा गया कि ये तुमको इसको खाना है, ये मीट का टुकड़ा को खाना है। अभी मैंने कनेक्शन दूंगा आपको, कैसे तुमको इसको, ये मीट को कैसे खाना है, और आग में भूज कर खाना है। आग किसको दर्शाती है? आग परमेश्वर का गुस्सा को दर्शाती है। आपको बता चुका हूं, जलती झाड़ी में जो दर्शन दिया था मूसा को, जो आग का तरफ से आग जलती झाड़ी था, वो क्या था? वो जलती झाड़ी का अंदर परमेश्वर का दूत था, वो परमेश्वर का गुस्सा को दर्शाती है। ये झाड़ी जल रही है और अंदर परमेश्वर का दूत है।
ये परमेश्वर का गुस्सा को दर्शाती है दोस्तों, परमेश्वर का गुस्सा को दर्शाती है। और इतना गुस्सा देखकर, क्योंकि ये धर्मी था, ये परमेश्वर को मेमना था, ये परमेश्वर का मेमना था जो तुम्हारा हो गया, फिर ये हमारा हो गया, और ये अभी पर्सनल मेरा, मैं और यीशु हो गया है। तो पिलातुस को पता लग गया कि जिसको इतना पीटा गया हो, जो कि अभी तक नहीं मरा है, लेकिन इसके पहले कितनों को पीटा गया, जो क्रूस उठाकर क्रूस का तक पहुंचने के लिए जाते जाते रास्ते पे मर गया, लेकिन ये बंदा अभी खड़ा है, ये बंदा अभी आ रहा है, इसकी पूरी पीठ लहू लुहान है, और ये जहां से चलकर आ रहा है पूरी लहू बहते बहते हुए रोड पे गिरते आ रहा है, और जहां खड़ा था वहां तालाब बन गई है, लहू की तालाब की तरह एक तरफ से, और उसके बावजूद भी वो खड़े हैं। ये बात तो सही है कि ये धर्मी है, ये धर्मी मनुष्य है। अगर अभी भी टिका हुआ है, ये अभी भी खड़ा हुआ है, ये देखो, इसीलिए कह रहा है, ये देखो ये धर्मी है, ये देखो ये पुरुष है। आपको कनेक्शन देता हूं, लूका के किताब 23:47 में एक ऐसा सोल्जर, और एक कनेक्शन लीजिए, एक ऐसा सोल्जर, एक ऐसा सेनापति जिसको पिलातुस भेजा था जी कि जाओ उनके साथ जाओ, क्योंकि वहां का कानून था, वहां का रूल था, वहां का नियम था कि अगर किसी को क्रूस पर चढ़ाना है तो एक सिपाही जो पूरी जिम्मेदारी का साथ लेता है, उसको वहां क्रूस कर पास में खड़ा होकर पूरी काम को, पूरी प्रोसेस को जब तक कंप्लीट ना होता, एक आदमी जब तक क्रूस पर मर नहीं जाता, तो वो प्रोसेस को उसको पूरा करना होता था। इसको वहीं पर खड़ा होकर देखना था। तो और यही सूबेदार, इस सेनापति ने, जानते हो इसने क्या कहा? इसने कहा, जब यीशु ने फुल लाउड साउंड में चिल्लाकर अपने प्राण को त्याग दिया, ठीक उसके पहले वाला वचन कहता है, चिल्लाकर अपनी प्राण त्याग दिया। और ऐसे लिखा है कि लाउड चिल्लाकर, फुल जोरों से चिल्लाकर उसने यीशु मसीह ने जोरों से चिल्लाकर, मैं आपको इसका कनेक्शन भी देता हूं, जिसको इतना पीटा गया, जिसको कम से कम 3 से 3.5 किलोमीटर पर तक क्रूस को कंधे पे उठाकर जाना था, और जाने का बाद भी, इतना तकलीफ सहने का बाद भी, जिसको कीले मारे गए, 8-8 इंची के कीले, जिसको पेट में भाला भेदा गया हो, जिसको भाला से छेदा गया हो, ऐसे मौत को एक आदमी मर रहा है, और जिसको सांस तक ठीक से नहीं आती, और वो तड़प कर सांस लेता होगा, और इतने जोरों से चिल्लाकर अगर बात कर पा रहा है, ये सब कुछ देखकर सूबेदार सेनापति के मुंह से क्या निकला है। देखिए कि सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की परमेश्वर की, और कहा, निश्चय कन्फर्म ये मनुष्य धर्मी था, ये मनुष्य निश्चय धर्मी था, क्योंकि पत्नी ने कह दिया था ये धर्मी है, इसके ऊपर हाथ नहीं डालना। पिलातुस, इसके ऊपर हाथ नहीं डालना, इसको हाथ मत लगाओ। अद्भुत है ना, गजब की बातें हैं। तो क्या अभी
कभी जिस मेमने को क्या कभी जिस मेमने को खाने को कहा है ना, उसको ऊपर इतना गुस्सा, आग के पका कर खाओ। ये सब कुछ बीता इस धर्मी के ऊपर, ये सब कुछ बीता इस मनुष्य का ऊपर, उस ऊपर ये सब कुछ यीशु का ऊपर बीता है। दोस्तों, ये ब्रेड है, ये कौन सा ब्रेड है? अनलेबल ब्रेड है, ये धर्मी है। और यीशु ने कहा, मैं जगत की रोटी हूँ, मैं जगत की रोटी हूँ, और ये वो रोटी है। और यही तो पौलुस कहता है, और यही तो पौलुस कहता है, खाते पीते वक्त में तुम उसको नहीं पहचान रहे हो। क्यों नहीं पहचान रहे हो? क्यों नहीं पहचान रहे हो? पौलुस कह रहा है खाते पीते समय। और लूसीफर शैतान यही तो चाहता है कि कलीसिया यीशु को ना पहचाने। मैं आपको जो आवाज से बोलना चाहता हूं कि अभी ये प्रचार सुनने का बाद जो भी उल्टे सीधे हरकत करता है, मसीह लोग जो भी उल्टे सीधे वीडियो देखता है, जो भी गलत काम करते हैं, जो भी व्यभिचार, नेशा, लालच और घमंड, हिंसा, क्या कि गाली बकना, सांसारिक बातें, मूर्ति पूजा, ये सब करते हैं, मैं जोरों से कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारी जमीर जागा है तो तुम कभी नहीं करोगे। ये प्रचार सुनने का बाद कभी नहीं करोगे, और ये चीजें कभी नहीं करोगे। अगर फिर भी तुम कर रहे हो, लिखा है वचन में, फिर भी तुम कर रहे हो, तुम कुत्ते हो, तुम सुअर हो, तुम कुत्ते हो, तुम सुअर हो, तुम ब्याज पे पैसा दे रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, गाली बक रहे हो, पैसा का लालच से आपका अंदर घमंड है, हिंसा है, ये सब इतने प्रचार सुनने का बाद भी अगर कर रहे हो, तुम कुत्ते हो, तुम सुअर हो। ये वचन कहता है। तो बी केयरफुल, सावधान। यीशु को पहचानो खाते पीते समय, प्रभु भोज को लेते समय। यीशु की देह को पहचानो, यीशु की काम को पहचानो, यीशु की जो असलियत है उसको पहचानो। लिखा है, यदि पहचानते तो आपको दंड नहीं पाते। तो पहचानो दोस्तों, उल्टे सीधे हरकत नहीं, पहचानो दोस्तों। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ताकि सही यीशु का पहचान सब तक पहुंचने पाए। जय मसीह की।